स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम पूरा सांस छाती में भर के और छोड़ देना। अपनी पीठ को सीधा रखें। शुरू करेंगे। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण। अब हम शुरू करेंगे कपालभाति। सांसों के छोड़ने पे ध्यान देना है। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर निकल आएगी, बस। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण
पूरा सांस नीचे से लेकर के ऊपर तक भरना है, मस्तक तक। दादा जी कहते हैं भावना करो हे महाराज, जहाँ दबक दबक होता है वहाँ आप बैठे। महाराज की मूर्ति, काका जी की मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति, अपने माथे के सेंटर में जब आप अटक जाओ तब धारण करने की चेष्टा करेंगे तो हमें उसका आनंद आएगा। पूरा लंबा सांस, लंबा छाती भर के मस्तक तक। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण नारायण। अब जो है एक बार पूरा सांस जितना अंदर है पूरे को बाहर निकाल के देखो। पूरा पूरा अंदर से जितना लिया है उतना लंबा सांस लेके पूरा बाहर निकाल दीजिए। पेट को एकदम अंदर खींच दीजिए अपना पूरा। हाँ, फिर नीचे वाले भाग को ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए। नारायण स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण। जब सांस छोड़नी है तो धीरे धीरे पहले पेट को छोड़ेंगे, नीचे का बंद छोड़ेंगे, उसके बाद सांस लेनी है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम दोनों। हाँ, इजी ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नाकों को ना करो। ये संबंध मिला है जो आपसे, मुझे मुश्किलों से भी क्या है डर। ये संबंध मिला है जो आपसे, मुझे मुश्किलों से भी क्या है डर। सुहाना अब जीवन सफर, तू ही रहनुमा, तू ही राहबर। तेरे हो के रहना है हर जन्म, तुमको नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुवर मेरे, प्रभुवर मेरे, तुमको नमन, शत शत नमन।
કાકા નરદય વસનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. બૌદ્ધિક ગણતરીઓ અમારી જીવલક્ષી ક્રિયાઓ તમારી. બૌદ્ધિક ગણતરીઓ અમારી જીવલક્ષી ક્રિયાઓ તમારી. જીવનું મંગળ કરનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. કાકા નરદય વસનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. ચેતનાના ડાગ ઓળખતો એને કાઢવા માહી બળતો. ચેતનાના ડાગ ઓળખતો એને કાઢવા માહી બળતો. ચૈતન્ય શુદ્ધિ કરનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. કાકા નરદય વસનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. જુદા જુદા હતા મેં ફૂલો તારા હેતે માળામાં ગુથાયા. જુદા જુદા હતા મેં ફૂલો તારા હેતે માળામાં ગુથાયા. સુહૃદ સમાજ ઘડનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. કાકા નરદય વસનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. પ્રભુને અખંડ ધરનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. કાકા નરદય વસનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. પ્રભુને અખંડ ધરનારા તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કંઈ પાર નથી. भाग में सेवा करेगा. पहले तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण क्या कर रहा है घर का गंडू लोग. थोड़ा पीता था भी वो, अभी नहीं है, दवा लेते थे. उसका घर वाला बोलता था, तो फिर वो सब छोड़ दिया. और धर्मपाल तो भूपत, वो तो गुंडाओं का राजा, और अभी वो साधु हो गया. तो समझना इधर कोई धार्मिक शक्ति काम कर रही है. और हम स्वार्थीला नहीं है. मैं क्या बोलता हूं कि आपको सबको भाई भाई करके बांटना है, इकट्ठा मिलके करना है. ये द्वंद्व चला जाना चाहिए. लेकिन भगवत कृपा तो है, हरि कृपा. और संत के साथ आप ऐसा संबंध कर लो, ऐसा संबंध कर लो, दिकरा बन जाओ, दिकरी बन जाओ. घरवाली तो उसका नहीं है, घरवाली भगवान का बन जाना. मैं ऐसा तो नहीं बोलता मेरी घरवाली बन जाओ, लेकिन राधा भाव से, गोपिका भाव से भजन करो. गोपिका भाव होता है नरसिंह मेहता को, गोपिका भाव, प्रेम सखी, प्रेम सखी. लेकिन एक 5 संबंध में से एक संबंध कर लेना. क्या दिकरा का गांडा घला कैसा भी हो, संजय बाबू बन जाए. प्रकट होएगा तो काम बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं. ये तो इधर तो अखंड प्रकट है और प्रकट रहेगा है.
संत द्वारा, साधु द्वारा। और वही हम 30 तारीख 31 तारीख को हरिद्वार में मिल रहा है। एक बड़ा घटना घटेगी लगता है, भगवान करेगा। सारा कुछ भी हो रहा है मेरे गुरुदेव का संकल्प से हो रहा है, मैं हम तो निमित्त है। तो ये 3 चाबियां की छेली बात है, इसके ऊपर जाप करके ये सारी प्रार्थना का ताकत रखता है। मैं भी बड़ा श्री अरविंदो के बाद एक गोपी कृष्ण है कश्मीर का, मैं उसको टोरंटो में मिल के आया, बड़ा तांत्रिक, सच्चा तांत्रिक, भगवान में माना। सच्चा तांत्रिक कौन है? सेक्स इज नॉट लव, तो 12 साल के बाद शुरू होती है, 7-8 साल के बाद, जो प्रेम भावना। और ये इसने बोला कृपा, करुणा, करुणा। ये संत आपको मिल गया। अभी क्या करना है? भगवान के मंत्र, संत की स्मृति। स्मृति मीन जैसा नहीं राजेश खन्ना और हेमा मालिनी याद आ जाए और भगवान भी याद आए और माता जी भी याद आ जाए। जैसे मैं पूछेगा भाई आपका नाम क्या है? दत्ता जी। कॉन्शियसनेस, स्मृति का अर्थ है आपकी कॉन्शियसनेस, मैं प्रभु आपका हूं, स्वामी जी मैं आपका हूं। झूठ मत बोलना, आप आपकी पैरी का, लड़के का, दूसरे का हो। अभी मेरा नवीन और नगीन है, उसको एक लालजी हुआ 4 लड़कियां में है? बड़ा छोटा जो नाम आया ना, हमारे नवीन के यहाँ एक लालजी हुआ। ये तुम्हारा अभी माइक कंट्रोल करता है, उसकी बात चल रही है। कॉन्शियसनेस, स्मृति का अर्थ है आपकी कॉन्शियसनेस, मैं प्रभु आपका हूं, स्वामी जी मैं आपका हूं। झूठ मत बोलना, आप आपकी पैरी का, लड़के का, दूसरे का हो। अभी मेरा नवीन और नगीन है, उसको एक लालजी हुआ 4 लड़कियां में है? बड़ा छोटा, आशीर्वाद दे दो ये बोलता है। बोला अच्छा भाई इसमें क्या है, लेकिन स्वामी जी एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। क्या? वो छोटा लाल जी का नहीं हो जाए, आपको छोड़ नहीं दे। तो बोला इसका गारंटी क्या देवे? बोला कि 2 साधु के साथ उसका संबंध रखो, नहीं तो वो लाल जी कौन समझा? हाँ बच्चा, उसकी आरती करेगा, ये आरती भूल जाएगा। तो ये मत होवे, भगवान पहले पीछे सब। देखो काका जी ने ये लाल बत्ती पहले भी दे दी, 2 साधु के साथ ऐसा संबंध करो, नहीं तो तुम्हारी प्रायोरिटी बदल जाएगी। ऊपर से करेंगे, लेकिन भीतर में प्रायोरिटी कुछ और होगी। हाँ बच्चा, उसकी आरती करेगा, ये आरती भूल जाएगा। 2 संतों के साथ पहले से बताया, वैसे 2 भक्तों के साथ अगर हमने ऐसी फ्रेंडलीनेस करी हो, तो ये जो जवार भाटे आते हैं ना, वो आएंगे नहीं। ये जो द्वंद्व रहता है वो रहेगा नहीं, मैं ये करूं वो करूं, पाड़ा करूं पुछड़ा करूं। अरे जो गुरुजी ने कहा है, काका जी ने कहा है, वो करा करो। हाँ, हमेशा तुम्हारे फेवर में ही बात करी होगी, भले कड़वी लगी होगी, लेकिन तुम्हारे फेवर की बात, जो बाद में द्वंद्व ना आवे इसलिए करा होगा, वह हम मानने ही तैयार नहीं। नहीं तो वो लाल जी कौन समझा? हाँ बच्चा, उसकी आरती करेगा, ये आरती भूल जाएगा। तो ये मत होवे, भगवान पहले पीछे सब ना होवे। और इसलिए भाई 2 जनों के साथ ऐसी फ्रेंडलीनेस करो। देखो हमने आज कितने साल, 30 साल हो गए, ये बात करी नहीं अभी तक। चलो भाई 2 जनों के लिए तो ऐसी कि जहाँ फिर अपनी कोई बात नहीं, और फिर हम गए हम काका जी के। हाँ, उसकी आरती करेगा, ये आरती भूल जाएगा। तो ये मत होवे, भगवान हर पहले पीछे सब। एक सिंबल होते हैं, सूत्र होता है। मानो जोगी महाराज को याद करो, मानो निर्दोषपति निर्दोषपति निर्दोषपति। हाँ, किसी का भी देखना ही नहीं, वो जोगी महाराज। मैत्री भाव भक्तों में 2 जनों के साथ, काका जी। संत, भगवान और संत, अक्षर और पुरुषोत्तम।
शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, ऐसे संत और भगवान। और तीसरी चीज ये है ब्रह्म और परब्रह्म, आत्मा परमात्मा। हाँ, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, सीता राम, युगल उपासना है भारत की धरती पे। और मैंने एक बार भी बात करी थी कि कालिदास कैसा, उसको हर चीज का ख्याल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी का भी। रघुवंश की शुरुआत में उसने श्लोक लिखा है, जगतः पीतरौ पार्वती परमेश्वरौ वंदे। वंदे जगतः पीतरौ पार, युगल उपासना बता दी, पीतरौ। संस्कृत जो पढ़े होंगे उसको ख्याल होगा, माता और पिता वो दोनों का युगल अद्वैत पीतरौ है, समास बोलता है। नाम खाली पिता का दिया, लेकिन समास खोलो, समास का विग्रह करो तो माता च पिता च पीतरौ, युगल उपासना आ गई ना। और वो भी माता और पिता का अद्वैत, हाँ, ब्रह्म और परब्रह्म का। मैं तो कालिदास पे बड़ा खुश हो गया था कि क्या रघुवंश मैंने पहले दिन जब पढ़ा, हाँ, बीज से ही होगा ये सारा युगल उपासना वगैरह। मैं को यार इसने पीतरौ लिखा, कमाल कर दी। नहीं तो अपने इष्ट देव का नाम लिखे, एक का नाम लिखे, और इसने पीतरौ लिखा। देखो युगल उपासना, भगवान और संत, भगवान और संत, भगवान और संत, ब्रह्म परब्रह्म, आत्मा परमात्मा। हाँ, अकेला काका जी बोलते थे, अकेला कृष्ण बांडा लगे। शिव और शक्ति, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, ऐसे संत और भगवान। और तीसरी चीज ये है, कोई भी भगवान के मंत्र हो, रामचंद्र जी का हो तो हनुमान चाहिए या तुलसीदास जी, कृष्ण का मंत्र हो सुखदेव जी चाहिए, उद्धव जी चाहिए, स्वामीनारायण का हो गुणातीत और ऐसे संत चाहिए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए। कहने का मतलब वो है, देखो साइंस आया ना, तुम मंत्र जपो राम 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 और फिर संतों का स्वामीनारायण को याद करो, वो फ्रीक्वेंसी मेल नहीं बैठेगी। ऐसा चाहिए, उसको अखंड धारक करा हुआ। ये अभी हमने क्या, वो हमारा फ़ोन आया है, उसका क्या लाया, ब्लूटूथ, क्योंकि वो पर्टिकुलर ही चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मेल नहीं बैठेगी। हाँ, पूरा साइंस है ये। उद्धव जी चाहिए, उद्धव जी चाहिए, उद्धव जी चाहिए, स्वामीनारायण का हो गुणातीत और ऐसे संत चाहिए, ब्रह्म स्वरूप संत चाहिए। हाँ, प्योर। हाँ, कैसा ब्रह्म स्वरूप संत, गंगा जल जैसा। हाँ, मंत्र हो सुखदेव जी चाहिए, उद्धव जी चाहिए, स्वामीनारायण का हो गुणातीत और ऐसे संत चाहिए, काका जी चाहिए। तुम स्वामीनारायण बोलेगा और मेरी स्मृति करके तो एक झंझनाट के शास्त्री जी बोला आज, जो वाइब्रेशंस मिलेंगे वो आप लोगों को इस मंदिर में आते हुए मिलेंगे, क्योंकि काका जी की मूर्ति विराजमान है। हाँ, तुम स्वामीनारायण बोलेगा और मेरी स्मृति करके तो एक झंझनाट के शास्त्री जी बोला आज, वो तो जो नहीं बोलेगा। मैंने बोला मैं बात करता हूँ ऐसे नहीं। देखो मंदिर में आते हैं वो कहीं कहते हैं यहाँ के वाइब्रेशंस अलग है। मैं समझता हूँ समाज कुछ डेवलप हुआ, हम काका जी के पास जाते, हमें तो लगता ही नहीं था कि वाइब्रेशन अलग है, बस वैसे खींचे जाते थे। अब तुम लोगों को तो ख्याल भी पड़ने लगा कि भाई अभी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तरक्की कर गए। बोलेगा और मेरी स्मृति करके तो एक झंझनाट के शास्त्री जी बोला आज, वो तो जो नहीं बोलेगा। मैंने बोला आप तो भाई वेदांती है। नहीं, मैंने बोला स्वामीनारायण हो गया, अभी दिन के दिन लाभ देना उसका। क्या बोलता है स्वामीनारायण की झंझनाटी। तो यही भगवान की मैं आप अतिथि, आपका वकील बन के प्रार्थना करता हूँ, आपका एक व्यवहारिक संकल्प पूरा करे और एक ही आध्यात्मिक, अपन हिल मिल के अपना आत्मबोध, अपना स्वरूप क्या है और निर्दोष भाव, सोहरत भाव, अकारण रूप करने वाले कृष्ण भगवान, सबंध से निर्गुण करने वाले कृष्ण भगवान, सार्वभौम सत्ता में मल्टी डायमेंशनल काम करने वाले कृष्ण भगवान,
ये देखा नहीं, मैं 2-3 दिन से ये बात सोच रहा था, मेरे दिमाग में घूमती रहती। कृष्ण चेतना, ही वॉज द बिगेस्ट तांत्रिक, सबन से निर्गुण कर दिया। सहजान स्वामी ने इससे भी बढ़कर सबन से निष्काम धर्म सिद्ध करा दिया। हाँ, फर्क पड़ गया। गुण करने वाले कृष्ण भगवान, सार्वभौम सत्ता में मल्टी डायमेंशनल काम करने वाले कृष्ण भगवान, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सब द्वंद्वों से पर चले नर नारायण रूप बनाने वाले यही नारायण, स्वामी नारायण आपके हृदय में है। और सुहृद भाव रखेगा, 2 सच्चे संत और 2 हरिभक्त भगवती के साथ कुटुंब भाव रखेगा। देखो 12 तारीख को हम काका जी की जयंती मना रहे हैं ना, कम से कम इतना रख देवे, एक डिटर्मिनेशन करे, पक्का करे कन्विक्शन कि 2 ऐसे संतों के साथ, संत એટલે भक्तों भी, त्यागी की जरूरत ऐसा नहीं है, ऐसे भगत भगवती इनके साथ पक्की दोस्ती कर ले। फर्स्ट प्रायोरिटी वो 2 जनों की हो। हम चाहेंगे कि हमारी प्रायोरिटी सब रखें, मेरी बात सब सुने। हमारे जीवन में दूसरे 2 संतों की प्रायोरिटी रहे, वो सच्चे काका जी। काका जी ने हमेशा कांति काका की प्रायोरिटी रखी, हमेशा। इतनी ऊंची कक्षा पे होते हुए भी इन्होंने कुछ सोचा हो, करा हो, ये हो, कांति काका कहे नहीं ऐसे करे, वो तुरंत चेंज कर दिया। 2 सच्चे संत और 2 हरिभक्त भगवती के साथ कुटुंब भाव रखेगा, तो ये पावर आपका व्यवहारिक संकल्प और आपका आध्यात्मिक संकल्प पूरा करेगा। और इतनी में चैलेंज, ये चाबी बता दी, करामत बता दी। हमारा काम अगर प्रभु से करना हो, करवाना हो, तो भक्तों के मर्जी में चलते जाओ। हाँ, ये भक्त चिंता में मैंने एक बार बताया था कि मेरे भक्त के रंग में जो नाचेगा उसके रंग में मैं नाचूंगा। हाँ, बात बोलता हूं, मैं अजमाइश कर ली बात मेरी और कांति भाई की। 3 लाख रुपया डेट था 1944 में, भाई भाई बनाया, भाई भाई रहते हैं। आज 15-20 लाख का आसामी हो गया है। मेरा पेट है, मैं तो धर्मादाख आदमी हूँ, इधर भी भिक्षा भी मांग सकता हूँ, कुछ भी उनको, लेकिन एक भगवान रखा है सबको, जिसको चाहिए, लेकिन कोई मिलता नहीं। मैं बोला भाई मोक्ष चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं बोला मरना पड़ेगा। नहीं 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 यार, मरना नहीं है। वो समझा कि सचमुच मरना पड़ता है। मैंने लगा मरने के जीवने का है, तो बोला ये तो अभी 60 साल के बाद रखो। मैंने बोला क्यों? वो अक्कर्मी का पड़िया, साला मरने का मीन्स आपका अज्ञान और अविद्या 2 चीज चली जा रही है। तो बोले ये अज्ञान क्या? मैंने बोला तुम मंगूबाई नहीं है और मंगूबाई मानते हो, बताइए मंगूबाई की तरह ये लड़की लड़का ऐसा ऐसा, तुम भी नहीं है, तुम तो प्रभु के बालक है, सच्चिदानंद रूप है, चेतन रूप है, नित्य तत्व है, आत्म तत्व है, तुम प्रभु का है। और पीछे खाना पीना सब खाओ, मजा करो, आपके संसार को भी अमृत बनाओ। एक शॉर्ट चीज बता दी काका जी कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। ये सब तो बड़ी समझ आवे न समझ आवे ऐसी बात है, पर मैं प्रभु का हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, मैं प्रकट प्रभु का हूँ। बस सारा ज्ञान इसी में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैं प्रभु का, हम मानते हैं प्रभु मेरे, बस वो भी रखो, लेकिन फिर मैं प्रभु का। जैसे प्रभु मेरे हैं वैसे मैं प्रभु का। पर इतने में सारा ज्ञान सार का सार आ गया। हाँ, हूँ प्रभु नो ने प्रभु मारा। हम खाली इतना ही प्रभु मारा, हम कहें वो कर दो ना बस। नहीं, हम प्रभु के। देखो हम प्रभु के होंगे नहीं और ऊपर से आशा रखेंगे कि हमेशा प्रभु हमारे होए, ऐसा कैसा हो पाएगा? तत्व है, आत्म तत्व है, तुम प्रभु का है। और पीछे खाना पीना सब खाओ,
मजा करो, आपके संसार को भी अमृत बनाओ। ये मेरे कांति भाई ने बनाया, लेकिन पहले ये समझ लो कौन हुआ। तो ये अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? इधर कॉन्स्टिपेशन है, मल, आवरण और विक्षेप। तो मल शुद्धिकरण होएगा पहला, फिर आपका आवरण चले जाएगा, फिर अविद्या क्या है? अभिनिवेश हो जाता है, विभ्रांत से आ जाती है, अस्मिता रहती है। मैं त्यागी, मैं तपस्वी, मैं मंडलेश्वर, मैं अष्टांग योगिनी, मैं प्रभु कितना भी हो आप, आई एम नोबडी बिफोर यू, मैं कुछ भी नहीं हूं और आपकी वजह से मैं एवरीथिंग हूं। मैं जगत का सर्व का स्वामी हूं, आपका सेवक और अंदर अंदर मित्र ये हूं। देखो, स्वामी सेवक भाव बताया। जगत के स्वामी हैं, उससे डरेंगे नहीं। अगर हम संबंध नहीं रखेंगे फिर अरे वो महाराज रखवाएंगे। मैं नहीं कहता उद्दंड हो जाना है, लेकिन इनसे दबे तो नहीं रहना है। जगत के तो हम स्वामी हैं, प्रभु के और प्रभु के भक्तों के सेवक हैं। वो स्वामी सेवक भाव। मैं जगत का सर्व का स्वामी हूं, आपका सेवक हूं और अंदर अंदर मित्र हूं। तो ये तीन चीज इकट्ठी ये हो गई। स्वामी सेवक भाव का अर्थ कौन काका जी के सिवा ऐसा बताएगा? जगत के स्वामी, इसकी मजबूरी में हम मोहताज नहीं रहेंगे। अपने आप सब सेट हो जाएगा। गरूर में भी नहीं रहना है, उसको तुच्छकारना भी नहीं है, लेकिन उसके दबाव में तो कभी नहीं आ पाएंगे। और प्रभु के भक्तों के सेवक, तो हम उल्टा करते रहते हैं, देखना। हाँ, जगत में सगे वालों में जी लब्बे जी लब्बे जी लब्बे करते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे भक्तों के पास। लो, यह समझना है। सामने हाँ, तो जलवे के दिन नहीं आए थे तो कोई नहीं, 12 तारीख को जरूर ले आना। काका जी का जयंती है, हमारा होमली गेट टुगेदर है। हाँ, उस दिन का कॉम्पेंसेट कर लेंगे। अभी भी सब याद करते हैं, बड़ा जलवा हो गया। तुम बोलो उस 150-200 आदमी के खाने में 450-400 जनों ने खाया। चलो, सर्व का स्वामी हूं, आपका सेवक हूं और अंदर अंदर मित्र हूं। तो ये तीन चीज इकट्ठी हो गई। अभी 1 मिनट संकल्प कर लेवे, आपको यही आशीर्वाद है। उसके शास्त्री जी ये समझाएगा 2 मिनट में इसकी पावर। और ये सब अपन दिल में पे सोहरत भाव, मित्र भाव, कुटुंब भाव, आत्मीय भाव, अपनापन का भाव, हूं और मेरापन छोड़ के अपन सब प्रभु का, और आप प्रभु के सारे संबंध वाले, अपना सगा वाला, रिश्तेदार। देखो, तो ये भाव प्रभु के काका जी पहले से लेने लगे थे कि प्रभु के संबंध वाले हमारे रिश्तेदार। ये बेसिस पे काम करा है। और मैं नहीं बात करता कि ये बात महाराज ने वचनामृत में 200 साल पहले लिखी, लेकिन वो पुस्तक में ही रही, ग्रंथ में ही रही। काका जी ने कांति काका के साथ ऐसा जीवन जीना शुरू किया और इसके फल स्वरूप ये गुणातीत समाज की स्थापना हो। बहुत बड़ी घटना है, एक इतिहास है पूरा। हाँ, चलो। और आप प्रभु के सारे संबंध वाले, अपना सगा वाला, रिश्तेदार। जो ये भावना आप रखेगा तो ये संकल्प पूरा होगा। ध्यान रखना, मेरे पास बोला काका जी हमने भजन किया, 18,000 माला किया और नहीं हुआ। भाई मैंने भी एक चरी रखी है, पथ्य, क्या बोला, दवा लेने के साथ परहेजी। ये परहेजी ये है सोहरत भाव की। और जब सोहरत भाव की 2 संत और 2 भगवती के साथ कुटुंब भाव, आपको मानो कि फैमिली में 5 मेंबर है, तो ये धर्मपाल को मैंने बोला भाई तुम 9 गिन लेना। ये हमने करा है यहाँ। आपके घर में 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं
हमारे मंदिर की एक लड़की को अपनी लड़की बना दो। ये हमारे विजयपाल, भद्रायु, इन सब ने ये करा। हाँ, ये अपने 3 बच्चे हैं ना, वैसी ही मंदिर की एक लड़की हमारी लड़की। जैसे ये आपके गांव की नहीं है, कौन उसका नाम, बंसरी। हाँ, इसको जब विजयपाल ने अडॉप्ट करी, अपने मकान का नाम भी उसने बंसरी रख दिया। ये और ऐसा नहीं कि शोशा बिजनेस खाली, हर हमेशा हर फंक्शन में प्रायोरिटी बंसरी की रहेगी उसके फैमिली में। हाँ, बंसल, आप कुरुक्षेत्र गए हो क्या कभी? एक आज कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हाँ, ये बंसल को मैं देखता हूँ, मैंने परसों तरसों भी बात करी है। मुझे लगता है तुम कृष्ण के टाइम के जब घूमते फिरते यहाँ आए हुए हो, तो अभी कुरुक्षेत्र मैं तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन वृंदावन मथुरा आपको मुझे ले जाना है। पक्का? हम एक दूसरों को एक यात्रा करावे, पर मैं सर्दी में आऊँगा, अभी नहीं। बराबर? पक्का? मुझे वृंदावन तुम्हें ले जाना है, तुम्हें कुरुक्षेत्र में ले जाऊँगा, फिर वो कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र काका जी कर देंगे। हाँ, कुरुक्षेत्र देखने लायक जगह बन गई है। गए हो? कभी गए? ओहो, कल बोलना था ना, गाड़ी खाली जा रही थी, बिठा देते। तुम्हें पता नहीं था, नहीं तो बैठ ही जाते। मैं जा रहा हूँ। हाँ, और 2 भगवती के साथ कुटुंब भाव। आपको मानो कि फैमिली में 5 मेंबर है, तो ये धर्मपाल को मैंने बोला फैमिली में 5 मेंबर है, एक और गिन लो। हाँ, के साथ कुटुंब भाव। आपको मानो कि ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन बरतना आता है ना, जरा कठिन पड़ जाएगा। हाँ, प्रकट की उपासना बड़ी कठिन चीज है। देखो अभी बड़ सावित्री आई, हमने दूध बड़का वो सब करेंगे। मैंने पहले भी एक बार बात करी थी कि रोज अगर आपको कोई कहे कि यहाँ एक बड़ है, वहाँ 1 लोटी दूध चढ़ा देना, आप साल तक पूरे चढ़ाते रहो। और रोज लोटी लेके बड़ का दूध, और कितना खुश हो गया, हम बहुत बड़ा काम करा। लेकिन अगर कहेंगे कि भाई ये भगत को डेली 1 कप चाय पिला देना, वो घर पे आएगा, चाय पिला देना डेली, कोई ना कोई दिन तो वो भगत बोलेगा ना कि भाभी जी चीनी कम है। बड़ बोलने वाला है। हाँ, कोई ना कोई दिन तो बोलेगा ना कि आज की चाय में कोई दम नहीं है। होगा एक तो चाय पिलाओ और ये सुनो, देखो प्रकट की भक्ति। लेकिन उसमें भी अगर हमने वो अपनापन रखा, निर्दोष भाव रखा, दिव्य भाव रखा, अपनापन रखा, बस प्रभु तुम्हारे अपने हो जाएंगे। बस इतनी सी बात में। और जब सुहृद भाव की 2 संत और 2 भगवती के साथ कुटुंब भाव। आपको मानो कि फैमिली में 5 मेंबर है, तो ये धर्मपाल को मैंने बोला भाई तुम 9 गिन लेना। 9 है तो 13 गिन लेना, और ऐसी एक जोड़ कर लेना, जोड़। और ये जोड़ कर पक्का हो गया, लगन हो गया संत के साथ पक्का। देखो भीतर में सोचना कि हमारी सच में आज तक में कोई जोड़ हुई है? एक भी जोड़ ऐसी करी है कि उसके पास हमारा कुछ नहीं है। वो जो कहे वो हमेशा मान ले। अपनी बात छोड़ के, अपनी गांठ छोड़कर वो कहें वो सही, वो जोड़। हम इतना भी नहीं करें और एक्सपेक्ट बहुत करें, आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, पाड़ा करा, पुसरा करा। अरे पर हमने क्या करा? हाँ, चलो जोड़। और ये जोड़ कर पक्का हो गया, लगन हो गया संत के साथ पक्का, तो ये काम बनेगा। ये मेरी सत्य क्या बोलता है, परहेजी है। और यही 1 मिनट में 2 मिनट में संकल्प। ये परहेजी है।
जोड़ में रहो। हाँ, हमने भजन भी बहुत गाया, कौन सा, अब तो चलना होगा जो मेरे ना होगा, अब तो चलना होगा, गाया करा हम जोड़ लोग। में रहना होगा। सत्य का बोलता है, हरे जी है, और यही 1 मिनट में 2 मिनट में संकल्प कराता हूँ, 2 मिनट धुन करेगा, शास्त्री जी पूर्णाहुति करेगा, अच्छा ब्राह्मण है, आचार्य है, तो स्वामीनारायण की धुन का प्रभाव बताएगा। और ये आंधरी फुल भी पहले बहनों को देगा, आप लोग को नहीं। ये लोग ने मेहनत किया है बहुत, पीछे देगा तो आपको देगा, लेकिन सब सुखी हो, शुभम भवतु मंगलम भवतु। और यही शिविर की स्मृति करके मॉर्निंग में, इवनिंग में 5-5 मिनट प्रेयर कर देना, मॉर्निंग में और 5 मिनट इवनिंग में। भगवान आपका लय और लीन वाला चालू है क्या अपना? लय और लीन कौन रहा 3 मिनट भाई? काफी हाथ ऊंचे करने वाले हुए, कांग्रेस के हाथ की तरह। यहां कौन था अभी? बछराज का था, तो किसका हाथ था वो? वीन अनु का। हाँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में 5-5 मिनट प्रेयर कर लेना, मॉर्निंग में और 5 मिनट इवनिंग में। भगवान आपका काम करेगा। अभी ये मैं संकल्प करा, पहले 1 मिनट धुन कर लेता। मुझे और अभी विचार है, काका जी कितने दिन से ये महापूजा महापूजा महापूजा, हम भी एक महापूजा करें। हाँ, 12 तारीख को तो फंक्शन है बराबर, 13 तारीख को संडे है, तो वो तो रद्दी में लेकिन सब जाओगे। 14 को आप लोगों को जमेगा सुबह 8 बजे? नहीं, वो फिर ऑफिस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 8 बजे ऑफ, कोई संडे ढूंढते हैं, हाँ, एक ग्रांड महापूजा करें, तो 1-2 दिन में डिसाइड करते हैं। महापूजा पर तांत्रिक है पूरा, और सबको ये बंसल ने लगाया है ना, ऐसा टीका लगा देना। मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा थप्पा, सिल लग गया है, जैसे सिल जैसा लगा है। चंदन ज़्यादा चाहिए, हर एक को ऐसा लगा देना। हाँ, तो आप इसलिए लगाते हो? चंदन और केसर, चंदन और केसर का लगाना, कलर नहीं डालना, थोड़ा डालना, थोड़ा तो कलर डालना पड़ेगा। प्योर केसर, चलो प्योर केसर का करना, हाँ? तो थोड़ा डाल, चलो। 10 पंचमुखी यज्ञ जो शंख है नंदा जी के पास है, कुरुक्षेत्र में से मिला। अभी ये 11 मुखी शंख बच गया, 10 इंद्रियां, 11वां मन, पूरा होश से, पूरा जोश से, टोटल भावना से, संत की स्मृति, भगवान के मंत्र, आपकी भावना। वो राम बहादुर कहाँ गया है? आया है? हाँ, तुम मुझे मिलना, मुझे ये शंख का वो याद रह जाता, भूल जाता हूँ, कर दो ना भाई। चल, आज से लग पड़, मैं बताता हूँ। हाँ, अपने पास एक शंख है, कुरुक्षेत्र से आया था, वो यहाँ रखवाना है, वो भूल जाते हैं काफी टाइम से। टोटल भावना से, संत की स्मृति, भगवान के मंत्र, आपकी भावना, सोहरत भाव, प्रेम भाव, मित्र भाव, कुटुंब भाव, भेदभाव के सिवाय। 3 चीज चाहिए तंत्र सक्सेसफुल होने के लिए: भगवान की स्मृति, भगवान का मंत्र, संत की स्मृति और हमारी भावना। ये 3 चीजों में
इंस्टेंट काम हो जाए। हाँ, भावना, सोहरत भाव, प्रेम भाव, मित्र भाव, कुटुंब भाव, भेदभाव के सिवाय। तो यही संकल्प है। हे महाराज, हे स्वामी, हे कृष्ण भगवान, हे सहजानंद स्वामी, हे रामचंद्र जी, हे सर्व संत मंडल, हे चैतन्य स्वरूपो, मेरी सामने आयल मुक्त ब्रह्मनीज मूर्ति बनाए, प्रेमनीज मूर्ति बनाए, अखंड दिव्य बनाए, माता के मुगत बनाए। ऐसा आपका बल से, आपकी कृपा से, आपका अनुग्रह से सहज दृढ़ कराना। अब आपके विचार को मन में, मन को प्राण में, मन को बुद्धि, बुद्धि को प्राण में करके प्राण का उत्थान, पूरा श्वास लो, मस्तक तक छाती भरा के पूरा अटक जाओ, भावना करना। हे बापा, हे स्वामी, मेरी इंद्रिया को शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बनाना। धीरे 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 पेट के नीचे मूलाधार चक्र तक के प्राण को निकालो। फिर पूरा श्वास लो, छाती भर के मस्तक तक, टोटल फुल ब्रेथ कंप्लीट। अटक जाओ, भावना करो। दबक दबक होता है, उधर भगवान और संत बैठे हैं। मेरे अंतःकरण को हे प्रभु, हे संत मंडली, शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बनाना। धीरे 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 अज्ञान और अशुद्धि की वो गैस को निकालो, पूरा मूलाधार चक्र। फिर तीसरे टाइम ले लो, पूरा श्वास छाती भर के मस्तक तक, टोटल पूरा कंप्लीट। अटक जाओ, भावना करो कि स्वामी जी, हे संत मंडली, ये मेरे इष्ट देव, मेरे जीव को, मेरी चेतना को बलवान बनाना। मैं संत के साथ का संबंध अखंड रखे, काम बने न बने, सुख हो दुख हो, कुछ भी हो, तेरी कृपा मिल गई है, वही दृढ़ करे। और अभी सचमुच सुख शांति आनंद बल मिल जाए, पूरा विश्वास से आपका बन जाए। सर्व भावेन करिष्येत वचनम। धीरे धीरे श्वास को निकालो। इस जप यज्ञ के बाद आपका स्मृति यज्ञ हो गया, कुंडलिनी योग भी हो गया शक्ति का। अब 1 मिनट बाकी है, बस 2 मिनट। जप यज्ञ हो गया, स्मृति यज्ञ हो गया, योग यज्ञ हो गया प्राणवायु की शक्ति का। अब ज्ञान यज्ञ में आप कौन हो, किसका हो, वो कैसा, बापा कैसा, स्वामी कैसे, कृष्ण कैसे। अर्जुन बोलता था, कृष्ण पूछता है उसको कि अर्जुन तुम मेरे को कैसे निर्दोष मानता है। अरे प्रभु, मैं ऐसा अपराधी, मेरे को आप निर्दोष मानते हो, तो फिर मैं आप में निर्दोषता रखने में क्या जाता है। देखो, ये बात मुझे काका जी ने लिख के दी थी। मैं तुम्हारी हर एक क्रिया में दिव्य भाव रखता हूं, तुम मेरे में क्यों नहीं रखते हो। मैं तुम्हारी हर एक बात पे, हर एक क्रिया का दिव्य भाव रखता हूं। आप पूछोगे कैसा रखे, तो इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई सबके कंट्रोलिंग जोगी महाराज हैं, काका जी हैं, वो जो करते होंगे ठीक करते होंगे। हम वो झंझट में जाके अपना दिमाग क्यों खराब करें। बस शॉर्ट रास्ता ये है, क्योंकि कई बार अपना दिमाग कहेगा नहीं नहीं ये दिखाई पड़ता है, ये ऐसा है और फिर ऐसा है। हाँ, और अगर माइंड वहाँ से वापस नहीं आता है तो समझना कि हमें संत के प्रति ही कोई निष्ठा नहीं है। नहीं तो आखिर ये थॉट तुम्हें जरूर वापस ले आवे। कुछ भी हो, चलो कंट्रोलिंग तो महाराज का है, वो करते होंगे छे, बाकी महाराज की निष्ठा नहीं हो, आश्रा नहीं हो, तो फिर हम वापस आएंगे नहीं। एक बार रश हो जावे विचार के अंदर, लेकिन वापस आकर के फिर माइंड को स्टेबल करके सुखी हो जाने का, आनंद में आ जाने का सीधा सादा आसान तरीका है। कंट्रोलिंग तो महाराज का है ना, वो मिसबिहेव कर रहा है, वो महाराज
उसको कुछ रियलाइज़ कराने के लिए करते होंगे, हम क्यों दुखी हों? फिर हम अपना संबंध प्रभु से क्यों बिगाड़ें? हम अपना संबंध संत से क्यों अलग करें? उससे क्यों हमारा डिस्टेंस बढ़ाए? ये अक्लमंदी होवे बेड़ा पार। चलो सहजान स्वामी महाराज की